उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा में भारी नाराजगी है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य शिव कुमार शर्मा ने राजधानी भोपाल में पत्रकार वार्ता कर इस पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने इस पूरी घटना पर नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि घटना के दोषी केंद्रीय मंत्री के बेटे को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उसके खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि उनके द्वारा मंगलवार से प्रदेश के हर जिले में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन का कार्यक्रम 10 दिनों तक चलेगा। किसी कार्यक्रम में नहीं हुई है, आगे भी नहीं होगी। हमने पहले भी कई बार कहा है कि हमला हम पर चाहे जैसा हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। और इस आंदोलन की सबसे बड़ी जो बुनियाद है वो अहिंसा है, गांधीवादी के रास्ते पर है। हिंसा कभी हो, किसी की हो, वो निंदनीय है, वो नहीं होना चाहिए। बंधुओं, गृह राज्य मंत्री कल तक लगातार इस बात को झूठ बोलते रहे कि मेरा बेटा वहां नहीं था, अगर होता तो मार दिया जाता। ये इससे बड़ा झूठ दूसरा नहीं हो सकता है। हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं ने वीडियो दिखाया कि वो गाड़ी चलाकर किसानों के ऊपर चढ़ा रहे हैं और उसके आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको मजबूर होना पड़ा। अनेकों कठिनाइयों के बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। इस बात की पुष्टि करता है कि गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचलकर मारा है। ये बहुत दुखद है और निंदनीय है। दूसरा पहलू ये कि हमारे जो कुछ कार्यकर्ता दिल्ली से रवाना हुए हैं, किसी को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है, किसी को स्टेशन पर रोक लिया गया है और विपक्ष के तमाम नेताओं को लखनऊ में हाउस अरेस्ट कर लेना अलोकतांत्रिक है। उन परिवारों के पास वो जाना चाहते हैं, उन परिवारों को ढाढ़स बंधाने के लिए उन परिवारों तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये शर्मनाक है, ऐसा देश में कभी हुआ नहीं। पूरा देश इस समय घनघोर आपातकाल के दौर से गुजर रहा है और आपातकाल की स्थिति अघोषित आपातकाल है। कोई न्याय नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार अपनी मनमर्जी से गुंडागर्दी कर रही है। वही गुंडागर्दी खट्टर सरकार करती है, वही गुंडागर्दी योगी सरकार कर रही है। तो आज पूरा देश के सारे फंडामेंटल राइट्स ध्वस्त हो चुके हैं। हम लोग अभी पूरे मध्य प्रदेश में गांव-गांव में 10 दिन तक पुतला दहन का कार्यक्रम चलेगा, जिसमें प्रधानमंत्री का पुतला होगा, अमित शाह जी का होगा और योगी सरकार का होगा। ये 3 लोगों के पुतले मध्य प्रदेश के गांव-गांव में चलेंगे। संयुक्त मोर्चा की आपातकाल की बैठक आहूत की गई है, जिस बैठक में मुझे जाना है। आगामी रणनीति हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में तय करेंगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने मोदी सरकार की तुलना जनरल डायर से करते हुए कहा कि इस सरकार का आतंक जनरल डायर से भी अधिक है। इनके द्वारा निर्दोष किसानों को मौत के घाट उतारा जा रहा है और जब विपक्ष के नेता घटनास्थल पर जाने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ बर्बरता की जाती है। ये लखीमपुर खीरी की जो घटना है, ये दुनिया को दहला देने वाली घटना है कि जो है अन्नदाता के ऊपर इस तरह से रौंद कुचल कर उनको मारा जाएगा। एक मुख्यमंत्री सरेआम संवैधानिक पद पर बैठकर कहेगा सठम साठ्यम लठ लेकर टूट पड़ो, और एक कैबिनेट में एक मंत्री कहेगा, जो गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री, कि जो है 2 मिनट में ठीक कर देंगे, कुचल डालेंगे, और उसका बेटा कुचल डालता है। सच में ये जो है लोमहर्षक घटना है, हीनियस क्राइम है। ये जो है दुनिया के और भारत के मुँह पर कलंक है। उत्तर प्रदेश को जो है एक गंदा प्रदेश बना देने वाले लोगों को वहाँ की जनता उखाड़ फेंकेगी और पूरे देश में इसका विरोध होगा। ये जलियांवाला बाग का जो है पुरस्कार है। 102 साल बाद जो जनरल डायर करने से चूक गया था, वो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। जनरल डायर ने ये कहा था 102 साल पहले कि अगर जो है वहाँ का रास्ता सकरा नहीं होता जलियांवाला बाग का, तो मैं जो है वहाँ टैंक घुसेड़ कर कुचल कर मारता किसानों को, इसलिए मुझे गोली चलानी पड़ी। वो काम आज जनरल डायर की आत्मा को तृप्त कर दिया आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। ये जो है इस देश के लिए कलंक है, शर्मनाक है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। कांग्रेस भी इसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करेगी, हर ब्लॉक, हर शहर में।
उपचुनाव के पहले कांग्रेस में खींचतान मची हुई है। कांग्रेस पार्टी की आपसी खींचतान खुलकर सामने आ रही है। पहले जोबड़ विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री सुलोचना रावत और उनके बेटे विशाल रावत ने कांग्रेस को गुड बाय कहकर भाजपा में शामिल हो गई और अब खंडवा लोकसभा सीट से कांग्रेस के दमदार प्रत्याशी माने जा रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने भी खंडवा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। अरुण यादव के निर्णय को कांग्रेस पार्टी उनका पारिवारिक कारण बताकर अंदरूनी खींचतान पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। खंडवा लोकसभा से 4 बार चुनाव लड़ने का मौका मेरी पार्टी ने दिया। मुझे अनेकों पदों से मेरी पार्टी ने नवाजा, मुझे मौका दिया काम करने का। मैं मेरी पार्टी का कृतज्ञ हूँ। ये उपचुनाव में हम लोग लगातार पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं पार्टी का, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि चारों चुनाव में कांग्रेस पार्टी की विजय हो और मिशन 2023 का आगाज़ भी हम लोग यहीं से करेंगे। मैंने अपनी उम्मीदवारी मेरे निजी कारणों की वजह से, पारिवारिक कारणों की वजह से विड्रॉ की है। मुझे सदैव सभी नेताओं का, अध्यक्ष जी का और वरिष्ठ नेताओं को आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मेरे परिवार को प्राप्त हुआ है। मैंने खुद ने, आपने अगर 3 दिन पहले का मेरा ट्वीट देखा होगा, मैंने कहा था कि किसी निष्ठावान कांग्रेसी को मौका, नौजवान को मौका पुनः मिलना चाहिए। मैं 5 चुनाव लड़ चुका हूँ। जो भी पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार खंडवा से होगा, हम सब पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में काम करेंगे और हमारा कोशिश होगा कि हम पूर्ण बहुमत के साथ चारों उपचुनाव में जीतें, ताकि हम मिशन 23 की तैयारी कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण यादव जी की क्या भूमिका रहेगी इस मैं बागली जा को, क्योंकि मेरा पुराना इलाका है। राजकुमार पटेल जी हमारे प्रभारी हैं। हम सब लोग मिलकर, अभी तो आज मंडलम सेक्टर की मीटिंग है, बूथ प्रभारी की मीटिंग है, पिछले 4 दिनों से चल रही है। पूरी लोकसभा का दौरा 4 दिन में हो चुका है। खाली बिघन गाँव बचा हमारा, वो भी अगले 2 दिन 3 दिन के अंदर हम लोग कर लेंगे। तो जो संगठन का काम है चुनाव को लेकर, वो पूर्ण रूप से जारी है, पूरी जोर शोर से जारी है। मैं जिम्मेदार आदमी हूँ पार्टी का। मेरी जिम्मेदारी है कि खंडवा लोकसभा क्षेत्र में हम कांग्रेस को विजय दिलाएं और हम सब लोग मिलकर चारों विधानसभाओं में काम करें। मैं तो बहुत कृतज्ञ हूँ, अपने आप को समझता हूँ कि 46 साल की उम्र में हर चीज़ मुझे मिली कांग्रेस पार्टी से। अध्यक्ष मिला, मंत्री पद मिला, पीसीसी प्रेसिडेंट बना, सांसद बना 2 बार, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी बनी, और क्या चाहिए मुझे। तो मैं कृतज्ञ हूँ पार्टी का, बहुत कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। और हम दोनों भाई, हम लोग यहाँ बैठे हैं, आपके सामने खड़े हैं, हम दोनों की जिम्मेदारी, मुकेश नाइक जी कुछ देर में पहुँचने वाले हैं बागली, सब मिलकर कांग्रेस को जिताएंगे, यही हमारा नारा है। अरुण यादव ने नहीं, उन्होंने अपनी वजह भी बताई है और उस वजह को चूँकि वो स्वयं अपनी कारण बता चुके हैं, तो इस पर अलग से टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं है। पार्टी के पास भरपूर उम्मीदवार हैं और चुनाव में जो है अरुण यादव जी उनका सहयोग करेंगे। सोमवार को वर्ल्ड एनिमल डे के मौके पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस डॉग स्क्वाड में शामिल देसी नस्ल के डॉग के प्रशिक्षण की जानकारी ली। गौरतलब है, कुछ महीनों पहले ही गृह मंत्री के निर्देश पर देसी ब्रीड के कुत्तों को डॉग स्क्वाड में शामिल किया गया था, जिसके बाद वर्ल्ड एनिमल डे के मौके पर वे 23वीं बटालियन पहुंचे, जहां उन्होंने देसी डॉग को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की जानकारी ली। मैंने पिछले दिनों जब माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम में उनके इच्छा, उनके मन की बात ये जानी कि हमारे जो देसी डॉग हैं इनके अंदर भी अपार क्षमताएं होती हैं, और उनकी इच्छा के अनुरूप हमने मध्य प्रदेश के अंदर, जिसमें मध्य प्रदेश शायद पहला राज्य है जहां देसी डॉग को भी, देसी कुत्तों को भी हमने अब प्रशिक्षित करने की विचार किया है। और हमारे देसी डॉग के अंदर भी अनेक प्रजातियां होती हैं, उन सब प्रजातियों को लेंगे। मैंने स्वयं ने भी महसूस किया है कि इनके अंदर सीखने की ज़्यादा, सूंघने की ज़्यादा क्षमताएं होती हैं, और इनको हम राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फिर मध्य प्रदेश से भेजेंगे, ऐसा विचार है। भाजपा विधायक और हिंदूवादी नेता रामेश्वर शर्मा सोमवार कोलार क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने नवरात्रि के पावन त्योहार शुरू होने के पहले क्षेत्र में विराजित होने वाली प्रतिमा स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम के सफाई कर्मियों को दुर्गा पंडालों के आसपास साफ सफाई करने के निर्देश दिए।
प्रदेश के सबसे अधिक डेंगू संक्रमित शहरों में भोपाल चौथे नंबर पर है। 31 जिलों में डेंगू के 4,919 मरीज मिले हैं। 4,919 मरीज में से सबसे ज्यादा 28% बच्चे हैं और भोपाल में डेंगू से प्रभावित सबसे ज्यादा 51% बच्चे हैं। प्रदेश में डेंगू संक्रमित मरीजों में हर तीसरा और भोपाल में डेंगू पॉजिटिव हर दूसरा मरीज बच्चा है। प्रदेश में 1 सितंबर से अब तक डेंगू के 3,452 मरीज मिले हैं। सोमवार को जिला बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए। बार एसोसिएशन के चुनाव में विभिन्न पदों के लिए कुल 87 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, पुस्तकालय अध्यक्ष, सचिव, सह सचिव जैसे पदों के लिए चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में कुल 3500 से अधिक मतदाता थे, जिनमें से दोपहर तक 50% से अधिक वोटिंग हो चुकी है। आज 4 अक्टूबर को मतदान की तिथि थी। इसमें सभी उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। टोटल जिला अभिभाषक संघ के अंदर 87 के आसपास उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और मैं सह सचिव पद के उम्मीदवार में हूँ। यहाँ वर्तमान में आज पूरे मतदाताओं से काफ़ी उत्साह के साथ मतदाता अभी वोट कर रहे हैं। उनका काफ़ी समर्थन भी हमें प्राप्त हो रहा है और कल 5 तारीख को सुबह 8 बजे से मतगणना होगी और शाम तक पदों की जितने भी पद हैं उसके परिणाम रात को 11 से 12 बजे तक आने की संभावना। माहौल इस टाइम पे अभी उत्साहवर्धक तो है, पर अभी स्थिति में जिस हिसाब से गर्मी और ये कोरोना काल है कि अभी आज से पहले जितने चुनाव होते थे तो इस टाइम तक काफ़ी भारी तादाद में हो जाया करते थे, परंतु अभी स्लो है। पर अभी कुछ टाइम से कुछ काफ़ी तेज़ी में वोटिंग है और लोग अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। उम्मीद है कि हमारे जो वोटर हैं 35,388 के आसपास वोटर हैं, तो लगभग 70 से 80% के वो वोट होने की उम्मीद है हमें। और मुझे ऐसी उम्मीद भी है कि अभी वर्तमान में जितने वोटर आ रहे हैं उनका समर्थन हमारे प्रति काफ़ी अच्छा दिख रहा है, रिस्पांस मिल रहा है। उम्मीद है कि हम सह सचिव पद के लिए भारी तादाद से हमें विजय होने की पूर्ण संभावना है। मुझे लगता है कि शायद माहौल पूरी तरह से पक्ष में है, क्योंकि इस बार जो हमारे अधिवक्ताओं का ओपिनियन है वो ये चाहता है कि कोई रेगुलर प्रैक्टिशनर ही यहाँ पर आए और बार के लिए कुछ करे। और जहाँ तक पुस्तकालय का विषय है तो पुस्तकालय के विषय में मेरा ये कहना है कि अभी बहुत सारी सुविधाएं हम अधिवक्ताओं को कम प्राप्त हो रही हैं, जिसमें मेरा सर्वप्रथम उद्देश्य है कि मैं पहले ई लाइब्रेरी की स्थापना करूं यहाँ पर, जिससे कि हमारे जो जूनियर्स और सीनियर्स जितने भी अधिवक्ता हैं उनको 1 क्लिक में एक लाइब्रेरी मिले। सेकेंडली मैंने मेरा एक और उद्देश्य है कि हमारे सीनियर्स जो कि लाइब्रेरी तक पहुँचने में उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो एक लाइब्रेरी ऑन कॉल्स की हमने एक सुझाव रखा है, जिसमें हर सीनियर्स के पास जो पुस्तकें होंगी वो उनके टेबल पे जाके उनको प्राप्त होंगी। और ऐसे बहुत सारे उद्देश्य हैं, क्योंकि हम लोग लॉ से अपडेटेड रहेंगे तभी हमारा सम्मान समाज में और जुडिशरी में और पुलिस प्रशासन में रहेगा। तो मैं उसके लिए अवेयरनेस क्लासेस की भी एक शुरुआत करना चाहता हूं, जिससे हर हफ्ते एक हमारे सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में इंटरेक्शन हो, तो उनको ये पता चले कि हमारे जो महान स्तंभ रहे हैं यहाँ हमारे अधिवक्ता संघ के, उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहे। भोपाल से EMS टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट।